Hello and welcome you all. We are about to start a new chapter in today's class. The chapter is chapter number 2 in ISC's book, that is Valuation of Goodwill. लेकिन ये चैप्टर सीबीएसई के लिए एक पूरा चैप्टर नहीं है, ये एक चैप्टर का कंटेंट है। स्पेशली आप चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो चैप्टर नंबर 2 है उसमें कंटेंट है ये वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, और आईएससी के लिए ये पूरा एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो दोनों ही सेम चीज है और उसमें गुडविल के बारे में डिस्कशन किया गया है, गुडविल किस तरीके से कैलकुलेट की जाती है वो सब बताया गया है। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 2 वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो व्हाट इज गुडविल ऑल अबाउट? गुडविल अगर हम डेफिनेशन की तरफ जाएं उससे पहले मैं आप लोगों को एक एग्जांपल समझाना चाहता हूं। देखिए, आप गए होंगे बाजार में तो आपने देखा होगा बाजार में बहुत सारी दुकानें होती हैं। बाजार के रास्ते के चारों तरफ दोनों तरफ, इनफैक्ट नॉट चारों तरफ, दोनों तरफ दुकानें होती हैं। ये एक शॉप है, ये दूसरी शॉप है, ये तीसरी शॉप है, ये चौथी, पांचवी, छठी। लेकिन इनमें कोई एक ऐसा शॉप होता है जो बाकी फर्म से ज़्यादा उसके पास कस्टमर मंडरा रहे होते हैं। जहाँ बाकी दुकानों में कम कस्टमर्स होते हैं, इन दुकानों में बहुत ज़्यादा कस्टमर्स आपको देखने को मिलते हैं। तो ये जो दुकान, जिस दुकान में आपको ज़्यादा कस्टमर देखने को मिल रहे हैं, ऐसा क्या है उसके पास जो उसके पास ज़्यादा कस्टमर आ रहे हैं? क्या उसके पास कुछ अलग प्रोडक्ट है? हो सकता है, बट मेजरली अगर इन सब के पास भी सेम प्रोडक्ट होगा तो भी आप नोटिस करोगे कि किसी एक दुकानदार के पास में कस्टमर्स का जो तादाद है, कस्टमर्स की जो क्वांटिटी है, जो उसकी सेलिंग्स है वो बहुत ज़्यादा है। बाद में ये भी पता चलेगा आपको कि वो थोड़ा महंगा भी बेचता है मगर फिर भी उसके पास कस्टमर ज़्यादा हैं। तो ये क्या चीज़ है उसके पास में जो उसे ज़्यादा कमाने की मदद करती है? तो हम बच्चों को बोलते हैं कि इसके पास एक जिन है। क्या है? एक इसके पास एक जिन है। ये जो जिन है ना, ये इसको एक्स्ट्रा अर्न करने में मदद करता है। ये जिन देखा नहीं जा सकता है, ये जिन आप टच नहीं कर सकते हो, मगर ये जिन जो होता है ये आहिस्ते आहिस्ते डेवलप होता है। ये जिन कोई नहीं बल्कि ये है गुडविल। ये बिजनेस की गुडविल होती है, बिजनेस का रेपुटेशन होता है, बिजनेस का गुड नेम होता है, जो बिजनेस को एक समय के बाद बाकी फर्म के मुकाबले ज्यादा कमाने में मदद करता है। ये गुडविल जो होता है, ये गुडविल का मीनिंग क्या है आइए सुनते हैं। गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट, यू कैन नॉट सी द गुडविल, इसलिए बोला गया गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट दैट रिप्रेजेंट्स द रेपुटेशन। पहला पॉइंट द रेपुटेशन। दूसरा पॉइंट कंज्यूमर्स लॉयल्टी, कंज्यूमर्स आपके प्रति कितने लॉयल हैं। तीसरा ब्रांड वैल्यू, ब्रांडिंग जो है, देखो जैसे हमने बताया ना कि एडिडास सिर्फ अपना सिंबल लगाता है टी शर्ट में और उस सिंबल की वजह से वो एक्स्ट्रा कमा लेता है, उसी तरीके से अदर एडवांटेजेस जो बिजनेस को मिलते हैं जिसकी वजह से वो बाकी फर्म्स के मुकाबले मेरे बच्चों हायर प्रॉफिट कमाता है, दैट इज कॉल्ड गुडविल। ये जो गुडविल होता है, पहली बात तो ये एक इंटेंजिबल एसेट होता है, यू कैन नॉट सी इट। ये एसेट है क्योंकि ये आपको हेल्प कर रहा है पैसा कमाने में, इसलिए ये एक एसेट है, मगर ये एक इंटेंजिबल एसेट है। उसी तरीके से इंटेंजिबल एसेट है, इसका कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं है, जिसका मतलब है कि आप गुडविल को सिर्फ एक बिजनेस के गुडविल को बेचना चाहो तो बेच नहीं सकते हो। आपको पूरा बिजनेस उठा के बेचना पड़ेगा, आपको पूरा बिजनेस दे देना पड़ेगा, तब जाके आप उसके साथ में गुडविल भी बेच पाओगे। तो बिजनेस का गुडविल सेपरेटली बेचा नहीं जा सकता है, पूरे बिजनेस को अगर आप बेचोगे तभी जाके आपका गुडविल आप बिक्री कर सकते हो। सिमिलर वे में गुडविल एक साथ डेवलप नहीं होता है, ये टाइम टू टाइम जब आप कंटिन्यूसली अच्छा काम करते रहते हो तो ये बिल्ट ओवर टाइम होता है। सिमिलर वे में इसको वैल्यू करना डिफिकल्ट है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि इंटेंजिबल एसेट है और आपको कितना कमाने में मदद कर रहा है आपको उसके बारे में पता नहीं है। तो ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स गुडविल की आप याद रखो, दैट इज वेरी इनफ। बहुत कुछ है इसमें, ये 4 पॉइंट आपको कैरेक्टरिस्टिक्स का याद रखना है। दूसरी बात, गुडविल 2 तरह की होती है, एक होती है परचेज्ड गुडविल और दूसरी होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज्ड गुडविल क्या होती है सर? परचेज्ड गुडविल का मतलब वो गुडविल, अगर आप किसी का बिजनेस खरीद रहे हो तो बिजनेस में जो आप परचेज कंसिडरेशन दे रहे हो इन एक्सेस ऑफ नेट एसेट्स, उसको हम लोग गुडविल बोलते हैं। मान के चलिए आप एक रनिंग बिजनेस खरीद रहे हो, इस बिजनेस का एसेट्स का वैल्यू है 10 लाख रुपए, इस बिजनेस का लाइबिलिटीज है 2 लाख रुपए, तो इसका नेट एसेट्स कितना हुआ सर? इसका नेट एसेट्स हुआ है 8 लाख रुपए, यानी ये बिजनेस आपको 8 लाख में खरीदना था, लेकिन आपने इस बिजनेस को मान के चलो परचेज कंसिडरेशन इसके लिए दिया है 11 लाख रुपीस। तो ये जो एक्स्ट्रा 3 लाख रुपीस आप दे रहे हो, दिस इज कॉल्ड परचेज गुडविल।
समझ में आई बात? दिस द एक्सेस वैल्यू ऑफ परचेज कंसिडरेशन ओवर नेट एसेट इज कॉल्ड द परचेज गुडविल. On the other hand, second thing is self-generated goodwill. What is self-generated goodwill? It is earned, it is inbuilt, it is made over time. जो यहाँ पे definition दिया गया था कि ये difficult, ये built over time होता है. ये जो है self-generated goodwill होती है जब firm खुद से goodwill बनाता है. अब बात आती है कि गुडविल का वैल्यूएशन कब करा जाता है, गुडविल हम लोग कब निकालना सीखते हैं, क्यों उसकी वैल्यूएशन की दरकार है. दो वैल्यूएशन करना डिफिकल्ट है, बट गुडविल का वैल्यूएशन क्यों किया जाता है. तो बात समझना, ये जो बिजनेस है, मान के चलो ये कुछ पार्टनर्स मिलके चलाते हैं, ए, बी और सी. जब बिजनेस शुरू हुआ था तो ए, बी और सी ने 1 लाख रुपीज ईच इसमें इन्वेस्ट किया था. उस जमाने में मान के चलो 2020 में इन्होंने बिजनेस शुरू किया था, तो इनको पहले साल में 10-10 हजार रुपए का प्रॉफिट हुआ था. ये प्रॉफिट ग्रेजुअली बढ़ा और 2026 में जाके आज ये लोग 80,000 रुपए ईच कमाते हैं. अब मेरे को आप बताना कि अगर कोई नया पार्टनर इसमें एंटर करना चाहता है, डी, तो वो अगर 1 लाख रुपए लगाएगा तो उसको तो डायरेक्टली 80,000 या जो भी उसका शेयर बनेगा ज्यादा ही मिलेगा उसको. तो क्या इन लोगों को आपत्ति होगी कि नहीं होगी? द आंसर इज सर, होगी. इनका कहना होगा कि हमने पिछले 6 साल में जो मेहनत करी है उसका भी तुमको बदला देना पड़ेगा. वो जो मेहनत है ना, जो उनकी मेहनत की वजह से आज बिजनेस इस पोजीशन पे पहुंचा है 10,000 से 80,000 में, उस मेहनत को गुडविल कहते हैं. इसलिए एडमिशन के टाइम पे गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है. उसी तरीके से कोई पार्टनर अगर रिटायर होना चाहता है, बिजनेस से निकलना चाहता है, उस टाइम पे भी गुडविल का वैल्यूएशन होगा. ये बोलेगा कि मैंने इस बिजनेस के लिए मेहनत करी है, मेरे बिजनेस का पैसा दे दो, मेरे मेहनत का पैसा मुझे दे दो. सिमिलर वे में अगर इनके बीच में रेशियो चेंज होता है, इक्वल रेशियो से 3:2:1 होता है, तो भी उस समय इन लोग अपना गुडविल का वैल्यूएशन करके जिसका ज्यादा बड़ा है, जो सेक्रीफाइस करा है उसे गुडविल मिलेगा, जो गेन किया है उसे गुडविल देना पड़ेगा. ऑन द अदर हैंड, अगर ये पार्टनरशिप फर्म किसी और के साथ जुड़ती है, यानी कि आपका एक फर्म है और DEF का एक फर्म था, दोनों फर्म अगर मिलते हैं तो ये जब मिलेंगे उस समय में भी दोनों का गुडविल का कैलकुलेशन करना पड़ेगा. उसके अलावा अगर बिजनेस बंद हो जाता है, उस टाइम पे भी अगर आप गुडविल अपनी बेच रहे हो, जैसे यहाँ पे खरीदने का मैंने बताया था, अगर ये फर्म गुडविल बेच रहा है तो उस टाइम पे भी गुडविल का वैल्यूएशन दरकार पड़ता है. तो ओवरऑल 5 जगह में गुडविल की जरूरत पड़ती है. एक एडमिशन के टाइम पे, दूसरा रिटायरमेंट या डेथ के टाइम पे, यानी पार्टनर के एग्जिट के टाइम पे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने के टाइम पे, उसके अलावा आपका जब आप गुडविल बेचते हो डिसोल्यूशन के टाइम पे, और लास्टली अमैल्गमेशन, जब दो पार्टनरशिप फर्म मिलते हैं तब आपको गुडविल की दरकार पड़ती है. तो ये सब चीजें थी गुडविल के बारे में. अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा मेन टॉपिक, जो कि है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल. तो गुडविल का वैल्यूएशन कैसे होता है और कितने मेथड से होता है, वो सीखना सबसे ज्यादा हमारे लिए जरूरी है. तो हम सीखते हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल. गुडविल का जो वैल्यूएशन है, आपके सिलेबस में 4 मेथड्स आपको डिस्कस करे गए हैं. मैं मेथड्स बता दे रहा हूं, 4 मेथड्स में क्लासिफाई किया गया है. फर्स्ट मेथड इज एवरेज प्रॉफिट मेथड. इस एवरेज प्रॉफिट मेथड में आप 2 मेथड सीखोगे. एक आप सिंपल एवरेज के ऊपर में सीखोगे और दूसरा आप वेटेड एवरेज के ऊपर में सीखोगे. उसके अलावा दूसरा मेथड होगा सुपर प्रॉफिट मेथड. तीसरा मेथड है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड. चौथा मेथड है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड. तो बेसिकली हमारे 4 मेथड हैं. इन चारों मेथड को हम लोग एक एक करके समझेंगे. आज की क्लास में हम आपको सिंपल एवरेज वाला जो मेथड है एवरेज प्रॉफिट का, वो डिस्कस करवाएंगे. तो एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल कैसे निकाला जाता है, आइए इसको हम लोग समझते हैं. एवरेज प्रॉफिट मेथड. एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल निकालने का एक सिंपल तरीका है. क्या सर? गुडविल को आप कुछ गिवन ईयर्स के प्रॉफिट का, कुछ गिवन
कुछ गिवन ईयर्स के एवरेज प्रॉफिट का कुछ मल्टीपल टाइम्स गुडविल मानते हो। मान के चलो आपका जो भी एवरेज प्रॉफिट आएगा उसको आपको एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिसे हम कहेंगे नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। ये नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज क्वेश्चन में गिवन रहेगा इस तरीके से, फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 इयर्स परचेज या 2 इयर्स परचेज, 4 इयर्स परचेज लिखा रहेगा। जो ये 4 इयर्स परचेज या 3 इयर्स परचेज लिखा हुआ है, दिस इज नथिंग बट द नंबर ऑफ टाइम्स बाय विच यू नीड टू मल्टीप्लाई द एवरेज प्रॉफिट टू कम एट गुडविल। ठीक है, ये क्वेश्चन में गिवन रहेगा। तो नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज का एक मीनिंग आप ये भी निकाल सकते हो कि अगर हम एवरेज प्रॉफिट को खरीदें 4 साल 5 साल का, तो हमें कितना पैसा देना पड़ेगा, दैट इज गुडविल। ओके, अब एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है, यहां पे ये भी जान के रखना है आप लोगों को। एवरेज प्रॉफिट जो होता है उसमें आपको ये याद रखना है कि आप करोगे सम ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट्स ऑफ गिवन ईयर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। मान के चलो आप 4 साल का एवरेज प्रॉफिट निकाल रहे हो, तो आपको 4 साल के एवरेज प्रॉफिट को प्लस करना है, डिवाइडेड बाय 4 करना है। 5 साल का एवरेज प्रॉफिट निकाल रहे हो तो 5 साल के एवरेज 5 साल के एडजस्टेड प्रॉफिट को आपको कैलकुलेट करना है और उसको 5 से डिवाइड करना है। अब बात आती है ये एडजस्टेड प्रॉफिट होता क्या है सर। तो ये जो एडजस्टेड प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट्स में से कुछ चीजों को हटाने के बाद कैलकुलेट करा जाता है। जो प्रॉफिट गिवन है यानी उसको हम बोलेंगे अनएडजस्टेड प्रॉफिट। इस अनएडजस्टेड प्रॉफिट से में अगर आप एबनॉर्मल लॉस को ऐड कर दो, क्योंकि एबनॉर्मल लॉस जो है वो आप डिडक्ट कर दिए हो ये प्रॉफिट निकालने के टाइम पे, लेकिन एबनॉर्मल लॉस बिजनेस एक्टिविटी से नहीं होता है। लॉस के वजह से प्रॉफिट कम हो जाता है, मगर इस लॉस का बिजनेस एक्टिविटी से कोई रिलेशन नहीं है। दुकान में आग लग गई, ये आपके व्यवहार के वजह से नहीं लगी या आपके रेपुटेशन खराब होने की वजह से नहीं लगी, ये सिर्फ अनहोनी है जो हो जाती है। तो उसकी वजह से अगर कोई लॉस हुआ है तो उसको आपको ऐड बैक करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर कोई आपका एबनॉर्मल गेन हुआ है उसे आप सब्ट्रैक्ट करोगे। यहां माइनस साइन लगा देता हूं मैं, माइनस एबनॉर्मल गेन। एबनॉर्मल गेन क्या होता है सर, लॉटरी वॉटरी जीत लिए, विंडफॉल गेन हो गया, कहीं पे अचानक से आपको बड़े अमाउंट का इनकम हो गया, उसको हम लोग एबनॉर्मल गेन कहते हैं। प्रॉपर्टी बेचे उसमें पैसा आ गया, ये सब आपका जो है एबनॉर्मल गेन्स में आ जाता है। उसके अलावा कोई भी इनकम अगर आपको इन्वेस्टमेंट से होता है तो याद रखना इन्वेस्टमेंट जो है वो बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, इसलिए उससे कमाया हुआ इनकम भी आपका एडजस्टेड प्रॉफिट का पार्ट नहीं बनेगा। तो इस तरीके से आप इनकम्स को निकालोगे, निकाल के आप कैलकुलेट करोगे एडजस्टेड नेट प्रॉफिट। मैंने इस टॉपिक को समझाने के लिए एक क्वेश्चन की मदद ली है, जो कि क्वेश्चन नंबर आपका आई गेस 1 है। उस क्वेश्चन को मैं इसके बाद लगा देता हूं, बच्चे देख लेना। वजह क्या है बेटा कि देखना, वो क्लास हमारी पुरानी रिकॉर्डेड क्लास का वीडियो है और उस क्लास में भी रिकॉर्डिंग में दिक्कत हुई थी, तो इसलिए मैंने इस वीडियो को वापस से बनाया है और उस टॉपिक को मैं यहाँ पे ऐड कर दे रहा हूँ। होपफुली बच्चों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। वो वीडियो आप देखिएगा, देखने के बाद आप फिर उसको जो बाकी क्वेश्चंस हैं जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 ट्राई करिएगा। 5 भी आप ट्राई करोगे, 2, 3, 4, 5 ये क्वेश्चन आप ट्राई करोगे। 3, 4 मैंने ट्यूशंस में करा दिया है, उसका सम का सॉल्यूशन ग्रुप में मैं डाल देता हूँ। जो बच्चों को नहीं समझ में आएगा ग्रुप में देख लेना उस क्वेश्चन को। 2 मैं कराया नहीं हूँ, 2 मैं चाहूँगा बच्चे खुद से करें, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैं 2 को फिर डील करूँगा अगर आप नहीं कर पाए तो। 1 को पहले हम डील करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है ये सुनते हैं। The goodwill of the firm is valued at 4 years purchase of average profit of last 5 years. The profit of the last 5 year were इतना इतना इतना. Calculate the amount of goodwill. Now see, क्वेश्चन जो है ग्रुप आपके फोन में दिया हुआ है, इसमें 2017 का प्रॉफिट दिया हुआ है 2 लाख, 2018 का दिया हुआ है ब्रैकेट में 3 लाख। जब फिगर ब्रैकेट में होता है तो वी कंसिडर इट एज लॉस। तो ये लॉस हुआ है हम लोग का। 4,50,000 का प्रॉफिट हुआ है, फिर उसके बाद 3,50,000 का प्रॉफिट हुआ है एंड सो ऑन 2,60,000 का प्रॉफिट हुआ है। लेकिन 2019-20 में एबनॉर्मल गेन है और 2020-21 में एबनॉर्मल लॉस है। तो आपको पहले क्या करना होगा, आपको कैलकुलेट करना होगा एडजस्टेड प्रॉफिट का। तो हम लोग लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट। एडजस्टेड प्रॉफिट का मतलब होता है प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट करने के बाद कितना प्रॉफिट हमारा आ रहा है। तो 2017-18 का हमारा कितना प्रॉफिट है? द आंसर इज 2 लाख रुपया। इसमें क्या कोई एडजस्टमेंट है मेरा बच्चा लोग?
नहीं, तो उसको एज इट इज छोड़ दोगे। 2018-19 में कितना प्रॉफिट है सर? लॉस है, तो -3 लाख आप लिख दोगे। कोई दिक्कत है बच्चा यहाँ पे? नहीं। 2019-20 में हम लोगों का प्रॉफिट कितना है? 4,50,000। लेकिन इसमें साथ में क्या जुड़ा हुआ है? एडजस्टमेंट। एबनॉर्मल गेन को हम क्या करते हैं? माइनस। हम माइनस कर देंगे तो हमें हमारा प्रॉफिट मिल गया 4 लाख रुपया। 2020-21 में हमारा प्रॉफिट कितना है? 3,50,000 रुपए। 3,50,000 में एबनॉर्मल लॉस भी है 90,000 रुपए का। एबनॉर्मल लॉस को क्या करते हैं हम लोग? ऐड। तो ये हो गया 4,40,000 रुपया। और 2021-22 का कितना है? वो है 2,60,000 रुपए। क्वेश्चन में बोला है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कैसे करना है? बोला है 4 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर। तो पहले आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना होगा लास्ट 5 ईयर का। लास्ट 5 ईयर का हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना आ रहा है? ये है 1 2 3 4 5, 5 साल है, 2,60,000। अच्छा, जब भी लास्ट 5 ईयर बोलेगा ना तो नीचे से स्टार्ट करना, ठीक है? ऊपर से स्टार्ट मत करना। कभी कभी क्वेश्चन में लास्ट 4 ईयर बोल देगा तो हम लोग इसको 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 और इसको लेंगे, ऊपर वाले को नहीं लेंगे। लास्ट 3 ईयर्स बोलता तो 3 को लेते नीचे से। हमेशा नीचे से काउंट करना, क्योंकि प्रीवियस जो होता है वो लेटेस्ट सबसे पहले आता है फर्स्ट नंबर पे। मतलब अगर हम 2026 में है तो हमारा प्रीवियस ईयर 2025 होगा, फिर 24 होगा, फिर 23 होगा, ऐसे जाएंगे हम लोग। समझ में आई बात? तो इसीलिए हम उल्टा रिवर्स में इसको ऐड कर रहे हैं। 2,60,000 प्लस 4,40,000 प्लस 4 लाख। अब बच्चा बोलेगा सर चाहे सीधा करो चाहे उल्टा करो, आंसर तो सेम ही आएगा। आंसर तो सेम ही आएगा, हम नहीं बोल रहे, लेकिन प्रैक्टिस रखोगे तो ये आपको जब क्वेश्चन में डिफिकल्टीज आएगी तो उसमें आपको इजी रहेगा समझने के लिए। 4 लाख, फिर उसके बाद प्लस कर दिया हमने, लेकिन वो -3 लाख है। -3 लाख और एक चीज क्या है? प्लस 2 लाख। सबको आप डिवाइड करोगे कितना से? 5 से। सर यहाँ 4 ईयर्स परचेज लिखा है। 4 ईयर्स परचेज मतलब एवरेज प्रॉफिट का 4 टाइम्स गुडविल है, लेकिन एवरेज प्रॉफिट तो 5 से डिवाइड होकर निकलेगा। यहाँ पे 5 से आप डिवाइड करें, कितना आ रहा है? देखिए जी, 2,60,000 प्लस 4,40,000, ये हो गया 7 लाख। 7 प्लस 4 11, 11 माइनस 3 8, 8 प्लस 2 कितना हो गया? 10 लाख रुपया। 10 लाख डिवाइडेड बाई 5 कितना होता है? 2 लाख रुपया। गुडविल कितना साल का वैल्यूएशन करने बोला एवरेज प्रॉफिट को? देखो जी, 4 बार, तो एवरेज प्रॉफिट इंटू आप करोगे 4, तो हमारा एवरेज प्रॉफिट है 2 लाख रुपया। उसको इंटू 4 कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 8 लाख रुपया। आंसर चेक करिए कितना है। हाँ जी सर, 8 लाख रुपया हमारा एवरेज प्रॉफिट है। इन दिस वे क्वेश्चन नंबर 1 हैज बीन डन। मेन जो इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है हमारा वो क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन 1 तो एक लॉलीपॉप था, क्वेश्चन 2 में हम थोड़ा सा आपको कंसेप्ट बेस क्लियर करवाएंगे। बट क्वेश्चन 2 में कराऊं उससे पहले मैं चाहूंगा बच्चे खुद से क्वेश्चन नंबर 3 और 4 खुद से करें। 3 और 4 ये 2 क्वेश्चन अपने आप पहले आप लोग करिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, ठीक है? ये पहले 1 आप देख के करिए, फिर 3 और 4 खुद से करिए, उसके बाद मैं 2 कराऊंगा। और आज की क्लास मैं यहीं बच्चों के साथ एंड कर रहा हूं। सो थैंक यू सो वेरी मच एंड बाय बाय।